इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। आप सबको बस एक ही क्वेश्चन रहता है दिमाग में कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, फंस ना जाए, खराब ना हो जाए, पैसे मेहनत के हैं कहीं डूब ना जाए, प्रॉपर्टी कैसी है, फ्री होल्ड, लोन। ओहो, इतने क्वेश्चन लोगे तो कैसे काम चलेगा। माइंड को हल्का करो। सबसे पहले एक चीज सोच लो, सोचने से ही इंसान बड़ा होता है और बिना सोचे कोई भी काम नहीं किया जाता। तो आज की वीडियो का यही हमारा माध्यम है कि अपनी इन्वेस्टमेंट की सोच और डिसीजन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। राधे राधे, हर हर महादेव। श्रीजी प्रॉपर्टी की तरफ से, टीम की तरफ से आप सबको राधे राधे और बहुत आपको ढेर सारा प्यार। आपने बहुत इंक्वायरी की, जैसे फ़ोन आते हैं, कॉल्स आती हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस देते हैं आप सब। मुझे सुन के, देख के और आपके रिव्यू पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी समय से मैं यहाँ पे ही हूँ, सिर्फ नए सेक्टरों का काम करता हूँ, पुराने सेक्टरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इन्हीं में रमे रहे, इन्हीं में ही काम किया, यहीं से ही निकाला, सब कुछ यहीं से ईश्वर ने हमें दिया। इसीलिए आप सबको कहता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का जो भी माध्यम है वो यहीं से पूरा करना चाहेंगे तो प्लॉटों के अंदर सबसे बढ़िया बेनिफिट है। फ्लोर वगैरह के लिए इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले अगर आपका बजट 40-50 लाख रुपए है तो आप अपना डाइवर्ट करो रूट को। द्वारका एक्सप्रेस वे ये लास्ट मौका है। हर बार की तरह आपको कहता हूँ 2-3 महीने रह गए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे चालू होने में। मेट्रो की कनेक्टिविटी भी में भी इलेक्शन से पहले ही रिजल्ट आ जाए मेट्रो का कि वो भी स्टार्ट होने जा रही है। इसीलिए अपनी इन्वेस्टमेंट की चॉइस, अपनी डायरेक्शन, अपनी दिशा अर्जुन के निशाने की तरह बिल्कुल सीधी रखो और एक बार के लिए अपना गोल सेट करके रोहिणी सेक्टर 34-36 की तरफ जरूर आए और यहाँ की प्रॉपर्टी को देखें। किसी भी डीलर के पास जाएं, कहीं भी जाएं, एक बार अपना रिव्यू जरूर इस सेक्टर की तरफ होमवर्क करके अपनी कॉपी में, नोटबुक में होमवर्क की तरह जरूर उतारें। और रही बात लोन की, हर बंदे का क्वेश्चन होता है, सर लोन महंगा पड़ जाएगा, ये हो जाएगा। लोन कभी महंगा आपको नहीं पड़ेगा, लोन की ईएमआई आपकी उतनी ही जाएगी। हाँ जी, आप लोन लेके फ्लोर तो ले लेते हो पर उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है और लोन पैसे डबल भरने पड़ते हैं। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी जब 10-20 साल बाद आप इसे बेचने आओगे 3-4 गुना से भी ऊपर होगी और आपके लोन की जो वैल्यू है उसने आपने लेना ही कितना होगा, 50%, 40%। उसका रेशियो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 10-5 लाख रुपए का नुकसान होगा। वो भी नुकसान कह लो या आपका मुनाफा कह लो, जो आपकी रिटर्न 30-40%, 50%, 100% तक बढ़ जाएगी। इसीलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को हर इंसान ने जो भी बढ़ा है, जो भी कमाया है वो रियल एस्टेट से कमाया है। रियल एस्टेट को कभी भी ऐसे मत समझो यार ठीक है बेकार है कभी और चलेंगे। ये कोई आपकी मेडिक्लेम की तरह है या आपकी एलआईसी की तरह है, इसकी तरफ जरूर ध्यान दो। सोच समझ के अपने डिसीजन को राइट वे में, राइट इन्वेस्टमेंट करो, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप अब कभी भी रोहिणी की प्रॉपर्टी को बेचना चाहेंगे, आपकी प्रॉपर्टी ऐसे बिक जाएगी यूं चुटकी दबाते ही। कभी भी आपको किसी ने भी कोई चीज सजेस्ट करी होगी रोहिणी के अंदर, फ्लोरों से पहले, फ्लोर तो फिर आपको डीलर कहेगा लिख लेते हैं, बताते हैं। प्लॉट में ऐसा नहीं होता। आपने रजिस्ट्री कराई, 2-3 महीने बाद लोग आपके पास खुद आएंगे, साथ वाला प्लॉट आ रहा है, आप परचेज कर ले। आपको बोलेंगे आप अपना दे दें, बेनिफिट कमाएं, फिर कोई नया नंबर ले लें, उसी लोकेशन पे, उसी सेम सब चीज़ों पे आपको प्रायोरिटी देंगे। ये हम नहीं, ये यहाँ के सारे लोग ही करते हैं जो हमारी तरह थोड़ा सा काम नेटवर्क के थ्रू करते हैं, टीम वर्क की तरह काम करते हैं। इसीलिए आपसे एक ही प्रार्थना है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी करनी हो प्लॉट में करें, कहीं भी करें, उससे पहले एक बार जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पे जो रोहिणी में प्लॉट का रेट है वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए गज का रेट स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए गज। 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए गज को अगर मैं मेन रोहिणी से कंपैरिजन करूं तो 3.5-4 लाख रुपए गज का रेट है। अब आप खुद अपने माइंड से एवरेज निकाल लो कि 5 साल बाद, 10 साल बाद यहाँ क्या होगा। और ये रोहिणी की प्लानिंग स्मार्ट सिटी की तरह काटी गई है। आने वाले टाइम के डीएलएफ और ग्रेटर नोएडा की तरह बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग है। रोड्स के ऊपर भी प्लॉट्स आते हैं। कल को आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कोई कमर्शियल भविष्य के लिए कोई प्रॉपर्टी सोच रहे हैं जिसपे आप नीचे कल को दुकान बना सकें, ऐसा भी हमारे पास प्रपोजल है। नीचे आपकी शॉप होगी, नीचे आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं, ऊपर आप रह सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं।
कॉलेजेस हैं यहाँ पे बहुत सारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आने हैं, उनके आसपास आप कोई भी प्लॉटिंग लेके आने वाले टाइम में उसका पीजी वाला रेंट बना के इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप हमेशा डेवलप एरिया में ढूंढते हैं। वहाँ आपको सिर्फ रेंटल इनकम तो आती है, पर उसका इंटरेस्ट नहीं मिल पाता आपकी पेमेंट का, जो आपकी एक्चुअल में अमाउंट वहाँ पे ह्यूज अमाउंट लगा होता है, बड़ा अमाउंट लगा होता है। इसीलिए अपने अमाउंट को आज ही सही दिशा में एक आधी चीज़ को तोड़ फोड़ के बेच के कुछ करके अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बना लो। आप लोगों की, जिनकी भी भाइयों की बहनों की अच्छी सैलरी है, मेरे माता पिता जैसी जो मेरे बड़े अंकल हैं, आंटी जी हैं, आपकी अच्छी, आपको रिटायरमेंट पे कोई न्यूज़ आ रही है, कोई पैसे आ रहे हैं, कहीं से कोई चीज़ आपको रिफ्लेक्ट कर रही है अमाउंट, कोई चीज़ आपकी अच्छे रेटों पे सेल हो रही है और आप 2-4 लाख रुपए के लिए अड़े हुए हो, तो आप वहाँ तो जो जिस एरिया में आप अड़े हुए हो वो डेवलप एरिया है, वहाँ तो पार्टी आज लगी है, फिर पता नहीं कब लगे। यहाँ पे आपकी पार्टी डे बाय डे रोज रेट बढ़ती है, रोज माल बिकता है। इसीलिए आप कोई भी प्लॉट परचेज करोगे, आपको कभी नुकसान नहीं आएगा। आप आज प्लॉट लोगे, साल बाद 2 साल बाद जब भी आप हमारे पास आओगे, आपको एप्रिसिएशन ही दिखाई देगा उस प्रॉपर्टी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आज आपने लिया और कल माइनस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। डे बाय डे मार्केट पॉजिटिव है, प्लस है। अभी आप ये लगा लो, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए गज जो रेट हुआ, वो भी अभी कुछ ही सालों के अंदर हुआ है। आने वाले टाइम में ये 2 लाख कब पहुंच जाएगा किसी को पता नहीं लगेगा। फिर आप बोलोगे यार चूक गए, अच्छा वाला टाइम मिल रहा था, उस दिन चले जाते तो ये काम फाइनल कराते। आज इसी बात पे ही डिस्कशन था। यही आपको समझाना है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लॉटिंग में करो, फ्लोर में बिल्कुल मत करो। लोन का बजट दिमाग में मत लो, लोन बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, उससे ज्यादा तो आपको रिटर्न आ चुकी होगी। और आप बीच बीच में अगर पैसे डाल दोगे तो वो लोन का इंटरेस्ट भी काफी कम हो जाएगा। जब आप 2-4 लाख रुपए करके उसमें डिपॉजिट कर दोगे एनुअली, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल ना के बराबर पड़ेगा। अभी यहाँ हमारे यहाँ ऑक्शन हुई है, 60-60 लाख रुपए के 32 मीटर के प्लॉट बिके हैं सेक्टर 34C5 में। अब आप लगा लो 60 लाख के प्लॉट बिके हैं, मैं इससे 2-4 लाख रुपए आपको कम में दूंगा और 32 मीटर का प्लॉट मेरे पास जो शुरू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 45-44 लाख रुपए से सेक्टर 30 में, सेक्टर 28 में। और भी 1-2 सेक्टर्स हैं, वो वहां पे सेक्टर 28 में फैमिली रह रही है, आप आज भी मकान बना के रह सकते हो। 1,05,000 10,000 रुपए गज का रेट आता है। केवी स्कूल साथ पड़ता है, ऐसी कनेक्टिविटी के साथ पड़ता है कि आपको कोई भी तरीके का डर नहीं है, और भी फैमिलीज रह रही हैं। और एक बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर भी है। यहाँ थोड़ा सा प्राइम लोकेशन कहते हैं, पर यहाँ पे 1.5 लाख का रेट है। 2-4 सालों में ये उससे भी प्लस हो जाएगा। कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत करो, जो चीज पकड़नी है आज पकड़ लो, कल प्लस माइनस सेक्टर चेंज, पॉकेट चेंज, छोटे से बड़ा, बड़े से और बड़ा, ये सारी क्वेरी आपकी मैं बहुत जल्दी दूर कर दूंगा जब आप हमसे मिलोगे श्रीजी प्रॉपर्टी में पारस अरोड़ा के पास। और आप सबको ये जरूर बता रहा हूं कि नए साल से पहले अपना एक टारगेट लो और नए साल से पहले इस चीज को मिलो, देखो, समझो, उसके बाद अपना डिसीजन चुनो कि हमने फ्लोर लेना है कहीं नोएडा गुड़गांव में, कोई इन्वेस्टमेंट में, टाउनशिप में, कोई प्रॉपर्टी में चेक लगाना है जिनके अभी रेरा भी नहीं आए, और कब आएंगे हु नोज, आई डोंट नो। हमें ये पता है कि हमारी ये प्रॉपर्टी तो बिना रेरा के, बिना किसी चीज के, सारी चीजों से बहुत बढ़िया है। आज आप लोगे प्योर सेल्फ का चेक है, जब मर्जी जिस मर्जी को बोलोगे आपकी प्रॉपर्टी चुटकी बजाते ही बिक जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट है, ढेर सारे बेनिफिट है। इन्वेस्टमेंट वो करो जो आपको ऊपर लेके जाए, इन्वेस्टमेंट वो मत करो जो आज आप कर दो और आपको ही नहीं पता ये मेरे हाथ में कब रिटर्न आएगी। ऐसी इन्वेस्टमेंट का मेरे भाइयों कोई फायदा नहीं है, मेरी बहनों कोई फायदा नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट वो करो कि आपको आधी रात को भी कोई भगवान ना करे नीड आ जाए, आपकी प्रॉपर्टी ऐसे सेल हो जाए और आप कहो कि ये क्या हुआ, रात को हमने बोला और सुबह हमारा मन नहीं भी है तो भी लोग आ गए पैसे देने। ऐसी चीज लो और ऐसी ही इन्वेस्टमेंट आपको आगे चल के कामयाबी देगी, आपको सबको आपके कामों के अंदर बेनिफिट देगी, आपको रिटर्न अच्छी मिलेगी। नहीं तो कल को आप रहना चाहो तो रहने के हिसाब से तो इससे अच्छी लोकेशनें आने वाले टाइम में नहीं बनेंगी। ये डीडीए के आखिरी प्लॉट्स है, आखिरी अलॉटमेंट है। डीडीए ने इसके बाद कोई नई ऑक्शन नहीं देनी, कोई रेजिडेंशियल ऐसे लोकेशन पे द्वारका एक्सप्रेस वे पे प्लॉट नहीं देने। प्राइवेट बिल्डर कोई फ्लोर वगैरह आपको काट के दे दे, पर वो भी आज तो कुछ भी ऐसा प्रोविजन नहीं है।
और ये इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है। बिना सोचे समझे भी अगर आप इसमें हाथ डाल दोगे तो भी आप कमा के निकलोगे। पर फिर भी मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के, सबसे पूछ के, उसके बाद आप हमारे पास आए, मौका देंगे तो आपका कुछ ना कुछ बढ़िया कोशिश करके आपका अच्छा काम कराएंगे ईश्वर की कृपा से। अभी तक जिनको भी कराया है, जिनको भी दिया है, सब लोग खुश हैं, अच्छी हमारे को प्रेज देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। उन लोगों का नुकसान नहीं हुआ और हम लोगों ने उनको हमेशा ऐसे प्रॉपर्टी दिलाई है जैसे हमने अपने खुद के लिए लेनी हो। हमने कभी ये सोच के प्रॉपर्टी नहीं दिलाई कि आपको, सामने वाले को अपने जरा से लालच में किसी का नुकसान हो जाए। ये हमें कभी भी दिमाग में लेके ही नहीं चलना कि हम किसी का नुकसान करें। ज्यादा से ज्यादा भाइयों को, बहनों को, सबको जोड़ के चलना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा से ज्यादा अपना सर्कल बनाना चाहता हूँ। कहीं किसी की कैसे हेल्प पड़ जाती है पता नहीं होता। इसीलिए आप लोग जब भी आए एक रिलेशन जब बनाए, और प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड, कितने साल में आपने प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करनी है, कितने साल में आपने उसको बेचना है, सारी कंडीशंस के साथ आपको 2-4 ऑप्शन जरूर दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। पारस अरोड़ा, श्रीजी प्रॉपर्टी। जिनको वीडियो पसंद आए वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें, और अपने ग्रुप्स में, अपने सर्कल में जरूर शेयर करें। क्या पता कौन आपके माध्यम से मेरे तक जुड़ जाए और वो आपका नाम लेके आए। और अच्छी बात है, हमें भी एक रिलेशन मिलेगा और आपके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, चाय पीने का मौका मिलेगा आपके साथ। राधे राधे। श्रीजी प्रॉपर्टी से पारस अरोड़ा। हर हर महादेव।